जय श्री राम मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जे वीडियोस में। अभी तक हमने एपिसोड में देखा किस तरह से विभीषण जो है वो रावण को इतना डीमोटिवेट कर देते हैं। प्रयास तो रावण बहुत करते हैं शांत होने का कि नहीं यार भाई है, भाई है, लेकिन जब वो इतना गुस्सा दिला देते हैं उनको कि छोड़ दीजिए, उनके एक दूत नहीं पूरी लंका जला डाली। सोचिए जब वो आएंगे तो पूरा विनाश हो जाएगा लंका का। एक एपिसोड पहले ही रावण ने तारीफों के पुल बांधे थे अपने भाई विभीषण के कि तुम्हारी आज तक कोई बात मानने योग्य नहीं थी, ये अच्छी, लेकिन ये वाला बात तुम्हारा मानने योग्य है कि किसी का अंग भंग कर दिया जाए और उसको भेज दिया जाए यहाँ से जीवित, ताकि ये जाके यहाँ की प्रभुता का बखान कर सके। समझ में आया, अच्छा लगा हमको। और उसके तुरंत बाद उनको रियलाइज हुआ, पहली बार इसका बात माना, मैंने गलती किया है। ये राय मुझे अच्छी क्यों लगी मेरा ऐसा नहीं होना चाहिए, विभीषण गलत ही है, इसकी तो राय सही हो ही नहीं सकती। अब जब दोबारा विभीषण ने राय देने का प्रयत्न किया, तेरी बाहर निकल, ऐसे नहीं जिएगा मैं, नहीं जिएगा मैं। ठीक है, कुल मिला जुला के एक, जिसे कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, अच्छे सुझाव भी अच्छे नहीं लगते। विभीषण जी को लात मारी, फिर उन्होंने सोचा होगा कि हाँ जैसा मैं था वैसा ही दिख रहा हूँ अब मैं, झुकेगा नहीं। चलिए बिना विलंब शुरू करते हैं एपिसोड 218 पार्ट 1। सीता मेरे पुत्र का वध करवा देगी, संपूर्ण लंका का विनाश करवा देगी। रावण तो उसे मारेगा नहीं, अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। अब लंकेश और संपूर्ण असुर जाति की रक्षा के लिए सीता को असुर बनना होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, कर जहि भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपिसेना, चितई कृपा करि राजीव नैना। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पछजुत मनहु गिरिंदा। प्रभु, लंका इस महासागर के उस पार है। संपूर्ण वानर सेना को महासागर पार करने के लिए हमें कोई मार्ग खोजना होगा। जब तक हमें आगे जाने का मार्ग नहीं मिल जाता, हम अपना पड़ाव यहीं बनाएंगे। ये सीता को पिला देना। क्षमा करें राजमाताई, किंतु ये क्या है? अधिक जानने की चेष्टा मत करो।
आदेश दिया है उसका पालन करो। जाओ। जो आज्ञा राजमाता। इस पर विचार करने की क्या आवश्यकता है भैया? हमें अपनी वानर सेना को लंका ले जाना आवश्यक है। आप अपने अग्नि बाण से इस विशाल सागर को सुखा दीजिए और बना दीजिए लंका तक जाने का मार्ग। नहीं लक्ष्मण, अकारण बल का प्रयोग करना मात्र अहंकार का प्रदर्शन होता है। मानव के लिए यह असुरी प्रवृत्ति वर्जित है। हमें अपना प्रत्येक कार्य धर्म और नीति के अनुसार ही करना होगा, तभी अधर्म और अनीति पर विजय संभव है। किंतु श्री राम, हमारी इतनी विशाल सेना इस समुद्र के पार जाएगी कैसे? मित्र सुग्रीव, महासागर की अपनी एक स्वतंत्रता, अपना एक जीवन है। यदि हमें वानर सेना को उस पार लेकर जाना है तो सबसे पूर्व हमें समुद्र देव से अनुमति लेनी होगी। उनसे मार्ग देने के लिए निवेदन करना होगा। हे समुद्र देव, आज मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। मैं अपनी पत्नी जनक नंदिनी सीता को रावण के बंधन से मुक्त कराने अपनी वानर सेना के साथ समुद्र के उस पार लंका जाना चाहता हूं। आप कृपया मुझे और मेरी वानर सेना को उस पार जाने का मार्ग प्रदान करें। कृपया हमारी सहायता करें समुद्र देव। स्वयं प्रभु श्री राम समुद्र देव से अपनी सहायता के लिए निवेदन कर रहे हैं, किंतु समुद्र देव को क्या हो गया कि वे प्रकट होकर उन्हें मार्ग नहीं दे रहे हैं? पार्वती, प्रथम देव असुर संग्राम के समय देवताओं से अपनी रक्षा कराने के लिए समस्त असुर समुद्र के भीतर आकर छिप गए थे और कई वर्षों तक समुद्र के भीतर ही निवास कर रहे थे। इतने लंबे समय तक निवास के कारण समुद्र देव में अनेक असुरी प्रवृत्तियां और गुण आ गए। उनमें अहंकार आ गया है। इसलिए आज प्रभु श्री राम के निवेदन पर भी अभागा समुद्र उन्हें मार्ग नहीं दे रहा है। किंतु इस समस्या का कोई ना कोई मार्ग निकालना ही होगा प्रभु श्री राम को। हाँ भवानी, असुर स्वभाव का प्राणी प्रेम और निवेदन की भाषा नहीं बल्कि बल और क्रोध की भाषा समझता है। अब प्रभु उसे अपना प्रताप दिखाएंगे। करे विनय राम ही संग लक्ष्मण, करत विलंब सिंधु क्षण प्रतिक्षण। बीते समय न होत प्रतीक्षा, देंगे राम अब सिंधु को शिक्षा। इस पात्र में कुछ ऐसा तो है जो सीता के लिए अनिष्टकारी हो सकता है। मुझे किसी प्रकार इसे सीता तक नहीं पहुंचाना है, पर अब मैं करूं तो क्या करूं?
आप इतनी उद्विग्न और दुविधा में क्यों दिखाई दे रही है माता? नहीं पुत्री, कुछ नहीं, सब ठीक है। ये लो। हे समुद्रदेव, मैंने विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन किया कि हमें लंका जाने का मार्ग प्रदान करें, किंतु ऐसा प्रतीत होता है जैसे आपको अपनी विशालता पर अहंकार हो चुका है। मैं मात्र अपनी पत्नी जनक नंदिनी सीता को मुक्त कराने नहीं, अपितु समस्त असुरों का विनाश कर धर्म और कल्याण की स्थापना हेतु लंका जाना चाहता हूं। किंतु आप लोक कल्याण को भूलकर अधर्म और अत्याचार के मार्ग पर जा चुके हैं। जो राम का ईश्वर है वही रामेश्वर है। रामेश्वर प्रभु श्री राम जी ने एक शिवलिंग की स्थापना की थी। कई जगहों पर उन्होंने की, जितनी अपनी उनकी यात्रा थी अयोध्या से लेकर के लंका तक की, उस यात्रा में उन्होंने अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार भी किया जो वनों में थे, और कुछ नए मंदिरों का भी निर्माण किया, नए शिवलिंगों का निर्माण। शिव उनके आराध्य थे, जो राम का ईश्वर। तो अभी मुझे वो मिसिंग लग रहा है। क्या अगले एपिसोड में उसको पूरा करेंगे? पर मुझे लग रहा है वो दृश्य दिखाएंगे नहीं। लेकिन क्यों नहीं दिखाएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जिस तरीके से फास्ट दिखाया जा रहा है, आपने फास्ट में यार एक शिवलिंग दिखा करके। पिछले एपिसोड में ही हमने देखा था कि हनुमान जी पहुंचे थे प्रभु श्री राम, और ये प्रकरण यहाँ तक पहुंच गया। अब एक ही बाण में मुझे लग रहा है अगले नेक्स्ट एपिसोड में जो है सीधे लंका आओ चलो। लेकिन कुछ मार्ग में बाधाएं आएंगी। अभी तो देखना है वो जय भद्रकाली। वो नंगूठा काट के यूं तुरंत रक्तदान महादान किया है उनकी माता ने, वो भी देखना है किस प्रकार से आसुरी प्रवृत्ति जगा रही है। जिस प्रकार से किसी की आसुरी प्रवृत्ति कैसे जग सकती है? किसी नया रसायन पैदा किया उन्होंने, ठीक है, लेकिन माता का स्वयं का योग जो है वो लड़ेगा उससे। जिस प्रकार से शक्तिमान में हमने एक बार देखा था, जब वैसे ही। चलिए फिलहाल इस एपिसोड को मित्र करते हैं, तो शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ। तब तक के लिए राधे।